ज्ञान स्कूल लर्निंग में स्वागत है। आज का टॉपिक है शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। आज हम शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड लेते हैं। पहली स्लाइड में पहला नंबर है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन व शिक्षा दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती हैं। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार ही छात्र के विचारों व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षा के द्वारा ही छात्र का सामाजिक विकास संभव है। देखिए, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो हम समाज में रहते हैं या बालक समाज में रहता है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें जो व्यवहार में परिवर्तन आएंगे उसमें क्या सामाजिक प्रक्रिया या समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो समाज चाहेगा वही क्या शिक्षा उसको, उस तरह की शिक्षा उसको प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है वो समाज के द्वारा ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। समय के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ज्ञान और शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ती रहती है। शिक्षा की गतिशीलता के कारण ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। यही शिक्षा की गतिशीलता है। देखिए, अब क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता रहता है, और जो समाज में परिवर्तन होता है तो चूंकि समाज के अनुसार ही शिक्षा का रूप होता है, तो शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में, विधि में भी परिवर्तन होता रहता है। तो जो ये परिवर्तन होता है निरंतर होता रहता है, यानी गतिशील बना रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी शिक्षा जो निरंतर गतिशील बनी रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, एजुकेशन बाईपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज ए बाईपोलर प्रोसेस। द्विध्रुवी को बाईपोलर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं। शिक्षा के दो ध्रुव माने जाते हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। शिक्षा की प्रक्रिया में दोनों का होना आवश्यक है। शिक्षक प्रभावित करता है और शिक्षार्थी उससे प्रभावित होता है। जो शिक्षा की प्रक्रिया चलती है उसमें दो ध्रुव होते हैं। पहला कौन सा होता है, टीचर, और दूसरा कौन सा होता है, शिक्षार्थी। टीचर और स्टूडेंट हो गया। अब इन्हीं के बीच में प्रक्रिया चलती रहती है। होता क्या है, टीचर कुछ पढ़ाता है और छात्र कुछ पढ़ता है। छात्र कुछ पूछता है, टीचर उसका जवाब देता है। यानी ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, गोल गोल चलती रहती है। यानी कि क्या है, ये शिक्षा क्या है, दो ध्रुवों के बीच में, पहला ध्रुव आपका टीचर हो गया, दूसरा स्टूडेंट, दो ध्रुवों के बीच में ही चलती रहती है। यानी जो शिक्षा की प्रक्रिया है ये दो ध्रुवी प्रोसेस है। और इसको कहा किसने था, ये एडम्स ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है पेपरों में कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। ठीक है, इसी में एक चीज़ और बता देते हैं। इसके बाद क्या हुआ, शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना गया। इसमें क्या हुआ, टीचर था, स्टूडेंट था, और दूसरा क्या था, समाज, सोशल समाज हो गया। तो इनके बीच में समाज ने जो चाहा वो टीचर ने पाठ्यक्रम बनाया और पाठ्यक्रम से स्टूडेंट को पढ़ाया गया। फिर स्टूडेंट जो समाज चाहता है वो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। इस प्रकार की ये प्रक्रिया चलती रहती है। टीचर, स्टूडेंट और समाज के बीच में ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तो ये भी कहा गया है कि जो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसको कहा किसने था, डावी ने। डावी या डीवी भी कहते हैं। डावी ने इसको कहा था शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। यानी द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला, एडम्स ने, और त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया, डावी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत शिक्षा प्राप्त करता रहता है। मनुष्य औपचारिक और अनौपचारिक रूप में कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। देखो, शिक्षा कभी रुकती नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा बराबर चलती रहती है। यानी अनवरत या कंटिन्यूअस चलती रहती है। वो चाहे जो शिक्षा औपचारिक रूप से चले या अनौपचारिक रूप से चले। अनौपचारिक का मतलब होता है जो समाज वगैरह से शिक्षा मिलती है, वो अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये क्या है, ये बराबर छात्र या जो व्यक्ति होता है उसको बराबर शिक्षा मिलती रहती है। तो शिक्षा क्या हो गई, एक अनवरत प्रोसेस या कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट। मानव का जन्मजात व्यवहार पशु के समान होता है। शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। मानव के विकास के साथ ही शिक्षा से समाज की संस्कृति और सभ्यता का भी विकास होता है। देखिए, शिक्षा विकास की प्रक्रिया कैसे, जब व्यक्ति जन्म लेता है या बालक जन्म लेता है तो उसका व्यवहार क्या पशु के समान होता है। वो नहीं जानता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ अपना पेट और अपने बारे में ही सोचता है। धीरे धीरे क्या उसको समाज में शिक्षा मिलती है तो उसका दिमाग क्या होता है, विकसित होता है, या जो उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनका क्या होता है, विकास होता है। यानी कि वो क्या होता है, सामाजिक बनता है।
तो इस प्रकार उसका क्या होता है, जब वो सामाजिक बनता है तो इसके साथ साथ सभ्यता का भी विकास होगा, संस्कृति का भी विकास होगा समाज की, उस राष्ट्र की। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के वो क्या होता है, समाज या संस्कृति या बालक का भी विकास उसके द्वारा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रोसेस। शिक्षा का कार्य बालक की कुछ क्षमताओं का विकास करना ही नहीं बल्कि बालक के सभी पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास करना। शिक्षा सिर्फ क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है। कैसे, सिर्फ वो बालक का ज्ञानात्मक या ज्ञान ही नहीं देती, उसका भावात्मक है और क्रियात्मक है, यानी भविष्य उसको क्या करना है और कैसे करेगा, कैसे समाज की समस्याओं को सॉल्व करेगा, ठीक है, कैसे अपने ज्ञान अर्जन करेगा, इसके बारे में भी शिक्षा उसको बताती है। यह शिक्षा की प्रक्रिया से उसको पता चलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा क्या है, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, मतलब व्यक्ति का शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उपरोक्त आधार पे हम कह सकते हैं क्या है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, पहला पॉइंट। दूसरा गतिशील प्रक्रिया है। तीसरा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसी में एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी होती है जिसको हम बाद में आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि वो कभी कोई पूछा भी जाता है अलग से, तो उसके लिए बाद से एक वीडियो बना के आपको हम क्लियर करेंगे। शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। तो ये था हमारा टॉपिक शिक्षा की प्रक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।